आज के क्लास में हम लोग एक और नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 6 के हिस्ट्री में चैप्टर का नाम है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। हमारे क्लास 6 के अंदर जो हिस्ट्री है, इसके अंदर हम लोगों ने कई सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक और नए चैप्टर को आज स्टार्ट करने वाले हैं। हिस्ट्री क्लास 6 के अंदर चैप्टर का नाम होगा वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। पहले चैप्टर का मतलब क्या हुआ फिर जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर को अच्छी तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। वाइटल विलेजेस का मतलब हुआ कुछ ऐसे गांवों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे पहले भी, यानी कि आज से बहुत समय पहले भी इम्पोर्टेंट थे वो गांव, और आज भी उन गांवों को हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इसीलिए पढ़ते हैं, है ना। कहने का मतलब हुआ इस चैप्टर में जो हमारा चैप्टर का नाम है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स, पहले इसका मतलब समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। वाइटल विलेजेस का मतलब हुआ ऐसे गांवों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो गांव आज से बहुत समय पहले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था और आज भी उसको हम लोग इम्पॉर्टेंट ही समझते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में हम लोग उसको आज भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट गाँवों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर उस समय के गांव कैसे हुआ करते थे, किस प्रकार के गांवों में टूल्स पाए जाते थे, किस प्रकार के लोग रहते थे गांवों में। तो गांवों के बारे में हम लोग A to Z इसमें जानकारी लेने वाले हैं। उसके बाद है थ्राइविंग टाउन्स। थ्राइविंग टाउन्स का मतलब हुआ गांव के बाद धीरे धीरे बनते बनते हमारा क्या डेवलप हो गया, धीरे धीरे शहर बन गया। मतलब अच्छे अच्छे शहरों के बारे में भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। एकदम फलता फूलता शहर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो शहर बाद में जाके डेवलप हुआ। ठीक है, पहले तो हर जगह पर गांव था, गांव के बाद जैसे जैसे समय बदला, लोग मॉडर्न होते चले गए, गांव किस में कन्वर्ट हो गया, शहरों में कन्वर्ट हो गया, मतलब टाउन में कन्वर्ट हो गया। तो वही हम लोग इसमें सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोटा मोटी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं गाँवों के बारे में और शहरों के बारे में जो कि पहले हुआ करते थे, और उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे और जानकारी इकट्ठा करेंगे कि आखिर इन सारे गाँवों में, शहरों में किस प्रकार के लोग रहते थे, किस प्रकार से लोग अपना जीवन यापन चलाते थे, किस तरीके का कारोबार करते थे, है ना, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यदि हम लोग चलेंगे तो सबसे पहला टॉपिक है आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। इसको जरा देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। द यूज ऑफ आयरन बिगेन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स अगो। हमारा जो ये इंडिया है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। सब कॉन्टिनेंट का मतलब हुआ इंडिया के आसपास का जितना भी आपको जगह दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, जैसे यदि हम बोल रहे हैं यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट, इसका मतलब हुआ इसमें इंडिया भी आएगा, हमारा पाकिस्तान भी आएगा, चाइना भी आएगा, बांग्लादेश भी आएगा, श्रीलंका भी आएगा, भूटान भी आएगा, नेपाल भी आएगा। ये सब कॉन्टिनेंट का मतलब भी होता है आपके कंट्री के आजू बाजू जो कंट्री दिख रहा है वो हमारा सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। और ऐसे भी पहले तो सब एक ही था, पहले थोड़ी बटा हुआ था कि ये चाइना है, ये इंडिया है, ऐसा नहीं था। पहले सब मिला हुआ था, है ना। तो हमारे इंडिया में, चलो हम इंडिया के लोग की बात करें या फिर इंडिया के आसपास जो भी जगह है, इन सारे जगहों पर आयरन का इस्तेमाल आज से कितने समय पहले हुआ था? 3000 साल पहले। इसका मतलब है कि आज से 3000 साल पहले लोग आयरन का इस्तेमाल नहीं करते थे, उसके बाद से ही आयरन का इस्तेमाल स्टार्ट करना चालू हुआ है। ठीक है, तो इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल हो गया, फिर से श्रीलंका हो गया, जो हमारे इंडिया के आसपास है, मतलब इन सभी जगहों पर आयरन का इस्तेमाल आज से कब स्टार्ट हुआ था? आज से 3000 साल पहले हुआ था। ठीक है, आगे। द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स वेर फाउंड इन द मेगालिथ ब्यूरियल्स। कहने का मतलब हुआ कि बहुत भारी मात्रा में, जैसे आयरन का टूल्स हो गया, आयरन का वेपन्स हो गया, मतलब कि लोहा का बना हुआ हथियार, औजार, ये सब चीज़ पाया गया है ज़मीन में दफन किया हुआ। तभी हम लोग उसके बारे में अंदाज़ा लगा पाए हैं आज कि ये हथियार या फिर ये आयरन कितना पुराना था। समझ में आ रही है बात? तो बहुत सारे ऐसे हमारे इंडिया में जगह पाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे जगह इंडिया में पाए गए हैं जहाँ पर पुराना आयरन का हथियार, आयरन का औजार, ये सब पाया गया है। और उसी को देखकर हमारे साइंटिस्टों ने क्या अंदाज़ा लगा लिया कि कितना साल पुराना हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द यूज ऑफ आयरन टूल्स वॉज ग्रोइंग अराउंड 2500 ईयर्स अगो। दिज इंक्लूड एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड द आयरन प्लग शेयर। आज से 3000 साल पहले आयरन का स्टार्ट हुआ यूज करना, और आज से 2500 साल पहले
आयरन का इस्तेमाल बहुत ही बड़े लेवल पे होने लगा था। कहने का मतलब आज से 3000 साल पहले आयरन को लोगों ने इस्तेमाल करना चालू किया, लेकिन आज से 2500 साल पहले मतलब 500 साल का इसमें जो आपको गैप दिख रहा है, इन 500 साल में लोगों ने आयरन का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से करना सीख लिया था। अब आयरन का इस्तेमाल ये लोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? जंगलों को यदि काटना हो तो आयरन का कुल्हाड़ी बनाते थे। उसी प्रकार से यदि खेत को जोतना हो तो हल भी किसका बनाते थे? आयरन का ही बनाते थे। तो कहने का मतलब आज से 3000 साल पहले आयरन को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। लोगों ने आयरन का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया आज से 3000 साल पहले, लेकिन आज से 2500 साल पहले लोगों ने आयरन का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना सीख लिया था। चाहे वो जंगल काटना हो, चाहे खेत को जोतना हो, जहाँ जहाँ आयरन का इस्तेमाल हो सकता था वहाँ पे लोगों ने आयरन का इस्तेमाल भरपूर तरीके से किया है। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो पहला टॉपिक क्या कंप्लीट समझा जाए, आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। तो यदि आपसे इसमें पूछा जाए कि बताओ आयरन टूल्स और एग्रीकल्चर में आपने क्या पढ़ा, तो आपने इसमें यह पढ़ा कि आज से 3000 साल पहले आयरन का लोगों ने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, और आज से 2500 साल पहले लोगों ने आयरन का इस्तेमाल करना बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख लिया था। इसका मतलब है कि आयरन का शुरुआत से लेकर बेहतरीन तरीके से सीखने में इसको कितना समय लग गया? 500 साल लग गया। तब जाकर उन्होंने आयरन का सही इस्तेमाल करना जाना कि आखिर आयरन को इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। ठीक है, और एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल किया गया, खेती बाड़ी करने के लिए, मतलब खेत को जोतने के लिए इस्तेमाल किया गया लोहे का, आयरन टूल्स का। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार से यदि जंगल को काट के उस पर खेती करना हो तो जंगल को जो काटा जाएगा वो किससे काटा जाता था? लोहा के कुल्हाड़ी से काटा जाता था। तो ये चीज़ था हमारा इस टॉपिक में। अगला टॉपिक है अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, यानी कि इरिगेशन के बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। इसमें बात करेंगे कि पहले के ज़माने में आखिर किस तरीके से सिंचाई होता था। सिंचाई मतलब खेतों में पानी वानी डालना, लोग किस तरीके से पानी को प्राप्त करते थे, उसके बारे में हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो जल्दी से इसको खत्म करके कंप्लीट करते हैं इसको। इरिगेशन, न्यू टूल्स एंड सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन। देखो, किसी भी जगह का यदि आपको उपजाऊपन बढ़ाना है, मतलब किसी भी जगह का यदि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो आपको क्या क्या चाहिए होगा? पानी अच्छी तरीके से चाहिए होगा। इरिगेशन मतलब पानी अच्छी तरीके से चाहिए होगा। नए नए आपको टूल्स चाहिए होंगे। टूल्स मतलब नए नए प्रकार के आपको औजार चाहिए होंगे खेती करने के लिए। उसी प्रकार से सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन मतलब एक ऐसा आपको सिस्टम चाहिए, मतलब एक ऐसा आपको उपाय चाहिए जिसके थ्रू हम लोग कोई भी प्लांट लगाएं और वो ग्रो कर जाए, कोई प्लांट जल्दी मरे नहीं, डैमेज ना हो। तो कहने का मतलब हुआ किसी भी जगह का यदि आप चाहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़े, वहाँ पे खेती बाड़ी बहुत अच्छा हो, तो क्या होना चाहिए? आपके पास पानी का उपलब्ध होना चाहिए, मतलब पानी का कोई समस्या नहीं होना चाहिए, पानी हमेशा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, खेती करने के लिए जिन जिन चीज़ों का आपको ज़रूरत है, जैसे खेती करने के लिए आपको कुदाल तो चाहिए ही होगा, है कि नहीं? कोरने के लिए बहुत अलग अलग प्रकार के टूल्स आते हैं खेत में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सब आपको चाहिए होगा। उसी प्रकार से आपके पास तरीका होना चाहिए कि आखिर बीज को कैसे लगाना है कि वो बर्बाद ना हो, अच्छा से वो ग्रो कर जाए। ये सब चीज़ आपके पास जब होगा तो ऑटोमेटिकली आपके खेत का फसल अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, आपके खेत में उपजाऊपन बढ़ेगा। ठीक है। इरिगेशन टूक प्लेस थ्रू कैनल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। और उस समय में खेतों में जो सिंचाई होता था, मतलब खेतों में जो पानी डाला जाता था, वो कैनल के थ्रू भी, मतलब नहर के थ्रू, कुएं से, टंकी से, यहाँ तक के लोग अपना आर्टिफिशियल लेक भी बना लेते थे, मतलब अपना आर्टिफिशियल झरना, खुद से वो लोग झरना भी बना लेते थे। हाँ, इस प्रकार से भी लोग अपना पानी इकट्ठा करने के लिए, जैसे बरसात का पानी इकट्ठा करना हो तो लोग बहुत बड़ा तालाब खोद देते थे, ताकि उस गड्ढे में आके, उस तालाब में आके बरसात का पानी इकट्ठा हो सके और उसको फिर बाद में खेती में उसको इस्तेमाल किया जा सके, है ना। तो इस तरीके से लोग अपने कामों को किया करते थे। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आ रही है? हर एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा हु लिव्ड इन द विलेजेस। अब सवाल है कि सर आखिर गाँव में रहते कौन थे? गांव तो था, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन गांव में किस किस प्रकार के लोग रहते थे, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट इसमें? चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।